हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we are going to start a new poem, that is The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. तो बच्चों, ये आपकी थर्ड पोएम है फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल. तो आप लोग ध्यान से देखें. वॉइस ऑफ द रेन, क्या आपको रेन क्या वॉइस होती है? तो यहाँ पे ध्यान से देखें, द वॉइस ऑफ द रेन. रेन क्या करते हैं? जब बारिश होती है तो उसका साउंड सुनाई देता है. क्या देता है? सुनाई, साउंड. पर यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं वॉल्ट विटमैन? द वॉइस ऑफ द रेन, आवाज. किसकी आवाज? बारिश की आवाज. तो यहाँ पे क्या है? ये ह्यूमन कैरेक्टर है. वॉइस किसकी होती है? जब हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? वॉइस. जब रेन फॉल होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? साउंड. तो यहाँ पे डिफरेंस देखें आपकी, क्या डिफरेंस है. यहाँ पे पोएट ने क्यों यूज करा है वॉल्ट विटमैन ने वॉइस? तो यहाँ पे क्या है, आप लिटरेरी डिवाइस भी, जैसे आपको पता है, पर्सोनिफिकेशन है. तो यहाँ पे टॉप जो हमारा टाइटल है द वॉइस ऑफ द रेन, तो यहाँ पे क्या है? वॉइस. वॉइस किसकी होती है? हमारी होती है वॉइस, आवाज. इसको किसमें, करेक्टर को किससे कंपेयर करा है हमने? रेन को एट्रीब्यूट करा है, उससे कंपेयर करा है, रेन से करा है. दैट इज यहाँ पे क्या, कौन सा? पर्सोनिफिकेशन. लिटरेरी डिवाइस क्या है? पर्सोनिफिकेशन. तो मेन है कि अगर हम यहाँ पे इसके टॉपिक को देखें, क्या है? वॉइस ऑफ द रेन. और एक्चुअल में क्या होता है? साउंड. तो यहाँ पे क्यों लिखा है ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाई इट इज रिटन है. वॉइस क्यों लिखा है, साउंड क्यों नहीं लिखा है? तो यहाँ पे क्योंकि अगर कोई भी पोएम होती है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पोएट या क्या करते हैं उसमें, पोएट या पोएटेस उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लिटरेरी डिवाइस यूज करते हैं. तो यहाँ पे वही है, हमें वॉइस ऑफ द रेन. तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज हुए हैं इसको और जो है अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. तो वॉइस ऑफ द रेन मीन्स कि उसकी आवाज. तो आप लोगों को एकदम स्ट्राइक करेगा, अरे रेन की आवाज क्या होती है? रेन तो जब फॉल होती है, स्ट्राइक करती है किसी पे, तब उसकी आवाज सुनाई देती है, साउंड. क्लियर? तो इट इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन. तो अगर बारिश हो रही है, कोई भी चीज, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम अगर फील करेंगे, जैसे इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था एलिंग प्लैनेट. तो एलिंग प्लैनेट में जिसकी हेल्थ जो है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हम उसको अगर फील करें कि हमारा प्लैनेट और किस तरह से हम उसको जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या उसकी अनहेल्दी हो रहा है, क्यों हो रहा है, अगर हम फील करेंगे, महसूस करेंगे, तभी हम जो है अवेयर होंगे उस चीज के लिए और दूसरे को भी अवेयर करेंगे. सिमिलरली अगर कोई भी पोम है, अगर हम उसको दिल से जो है फील करके उसको पढ़ेंगे, इमेजिन करेंगे वही पिक्चर अपने माइंड में, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी. तो यहाँ पे वॉल्ट विटमैन ने इसका नाम क्या रखा है? द वॉइस ऑफ द रेन. क्लियर? तो अभी हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाई ही यूज दिस वर्ड वॉइस ऑफ द रेन. क्लियर? द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज रिटन बाय, जैसा भी मैंने आपको बताया किसने लिखी है ये? वॉल्ट विटमैन. तो आप लोग जो है साथ साथ जो है कोई भी अगर हम पोम करते हैं तो उसके पोएट या पोएटेस का नाम याद करते रहे. तो दिस पोम इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन. इट इज, अब यहाँ पे देखिए कि किसकी बात हो रही है? वॉइस ऑफ द रेन. रेन की और पोएट का जो है कन्वर्सेशन, बात हो रही है. किस किस के बीच में बात हो रही है बच्चों? पोएट के और रेन के बीच में क्या चल रहा है? कन्वर्सेशन. तो यहाँ पे किसके बीच में हो रहा है कन्वर्सेशन? सिंपल सा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि दो चीज, कन्वर्सेशन किसकी होती है? दो जनों के बीच में होती है. अब आप कहेंगे कि कैसे हो रही है पोएट और रेन के बीच में बात? क्योंकि रेन बोलती नहीं है और पोएट कैसे? क्यों? यहाँ पे पोएट जो है उसको फील कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि मैं पोएट कह रहे हैं वॉल्ट विटमैन की मैं रेन से, बारिश से बात कर रहा हूँ और वो मेरे क्वेश्चंस का जवाब दे रही है. कौन? रेन. अब वो किस लैंग्वेज में जवाब दे रही है ये पोएट को पता है और पोएट उसको ट्रांसलेट करके हमें बता रहे हैं कि रेन उनको क्या बता रही है. क्लियर हो गया बच्चों? तो यहाँ पे क्या है? कन्वर्सेशन बिटवीन पोएट एंड रेन. पोएट और रेन के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है. बट जो रेन पोएट को बोल रहे हैं वही बातें वो यहाँ पे हमें ट्रांसलेट करके बता रहे हैं कि व्हाट रेन जो भी बोल रही हैं
वो उनको ट्रांसलेट करके हमें सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं। कौन? पोएट वॉल्ट विटमैन। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, दिस पोएम इज बिटवीन पोएट एंड द रेन। कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन। द रेन एक्सप्लेन्स इट्स इटर्नल। इटर्नल का मतलब क्या होता है? नेवर एंड, कभी खत्म नहीं होता। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि द वॉइस ऑफ द रेन इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। इट इज अ कन्वर्सेशन, दो जनों की बातचीत है। और किन के बीच की बात है बच्चों? बिटवीन द पोएट एंड द रेन। दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन पोएट एंड रेन। दो जनों के बीच में बातचीत हो रही है। अब आप कहेंगे कि रेन क्या जवाब दे रही है पोएट को? यस, यहाँ पे वो जवाब दे रही है और उसको जो है पोएट समझ रहे हैं, उनकी लैंग्वेज को समझ रहे हैं और उसको ट्रांसलेट करके वो हमें बता रहे हैं कि रेन क्या बोल रही है। क्लियर? द रेन एक्सप्लेन्स इट्स इटर्नल जर्नी इन इट्स बर्थ प्लेस। वो अपनी जो नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म नहीं होती है, इटर्नल मीन्स नेवर एंड, जो जर्नी है, जो उसकी यात्रा है, इन इट्स बर्थ प्लेस। तो उसका बर्थ प्लेस कौन है बच्चों? अर्थ। तो बर्थ प्लेस says that earth to the poet। क्लियर? तो वो पूरा जो है एक्सप्लेन कर रही है, रेन एक्सप्लेन कर रही है इट्स इटर्नल जर्नी इन इट्स बर्थ प्लेस सच दैट अर्थ टू द पोएट। क्लियर? तो अब अर्थ को कैसे है बच्चों? आप लोगों ने पढ़ा होगा वाटर साइकिल, साइंस में या एसएसटी में आपने पढ़ा होगा वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल क्या होती है बच्चों? कि अगर जब बहुत तेज जो है धूप निकलती है या गर्मी होती है तो क्या होता है? पानी क्या होता है? एवोपरेट होता है, राइट? तो पानी किस फॉर्म में जाता है? गैसियस फॉर्म में। तो लिक्विड से जब ये गैसियस फॉर्म में जाता है और फिर ये क्या होता है? कंडेंस होता है वहां पे जाके और बादल बनते हैं वहां पे। क्लियर? और फिर उसके बाद वो क्या होता है? पीपीटी होता है, प्रेसिपिटेशन होता है और पानी वापस से किस में आता है? अर्थ में आता है। दिस इज कॉल्ड योर वाटर साइकिल। तो वो कह रही है मेरी कभी खत्म ना होने वाली जर्नी इन इट्स बर्थ प्लेस। और जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं कौन कौन सी वर्क करती हूँ? ये रेन ने किसको बताया है? द रेन एक्सप्लेन इट्स इटर्नल जर्नी इन इट्स बर्थ प्लेस टू द पोएट। और अपनी लैंग्वेज में बताया, जिसको समझा है किसने? पोएट ने। और उसी को यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब कराया है, हमें ट्रांसलेट करके बताई है। रेन की वॉइस को हम यहाँ पे क्या बताया है? चेंज करके हमें एक्सप्लेन कराया, द वॉइस ऑफ द रेन। क्लियर? तो वाटर साइकिल, अगर आपको वाटर साइकिल पता होगी तो। और दूसरा क्या? पानी इवेपोरेट किससे होता है? पौधों से होता है। जितने प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट हैं या लैंड में जितना है, जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? एक्सेस ऑफ वाटर। जो प्लांट्स में एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो क्या होता है? ट्रांस इवेपोरेट होता है। वो एक्सेस ऑफ वाटर एक्सचेंज करते हैं, छोड़ते हैं और वो वाटर वेपर के फॉर्म में कहा जाता है? ऊपर जाता है और अगेन इट फॉल्स इन द ऑन द अर्थ। क्लियर? तो दिस इज द वाटर साइकिल कि लिक्विड से गैसियस फॉर्म में, फिर गैसियस से फिर लिक्विड फॉर्म में आता है। तो पहले इवेपोरेशन होता है, लिक्विड से गैस बनती है, इवेपोरेशन। फिर गैस से क्या होता है? ये कंडेंसेशन होता है। क्लियर? जैसे हेलोस्टोन हो रहे हैं हमारे, बर्फ आए, वो स्नोफॉल होता है या बारिश होती है, अगेन वो अपनी फॉर्म चेंज करता है। तो इवेपोरेशन, देन कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन होता है और फिर वो पानी जो है अंडरग्राउंड भी हमारा पर्कोलेशन होता है। अगेन फिर से ये साइकिल चलती रहती है एंड दिस इज कॉल्ड योर वाटर साइकिल। तो सिंपली अगर हम कहें तो यहाँ पे वाटर साइकिल को डिस्क्राइब किया है इन द वॉइस ऑफ रेन। कैसे बताया है? वाटर साइकिल। तो ये सारे बच्चों को आती होगी कि वाटर साइकिल क्या होती है। जैसे अभी मैंने थोड़ा थोड़ा आपको समझाया है कि पानी जो धरती से जो है ऊपर जाता है, इवेपोरेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, और ट्रांसपीरेशन भी वही प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर्स जो है, वाटर वेपर इवेपोरेट होता है पानी और ऊपर जाता है, और फिर कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है, अगेन फिर प्रेसिपिटेशन एंड अगेन इट कम्स डाउन या फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड। तो यही चीजें पूरी किसने बताई है? इटर्नल जर्नी, जो कभी खत्म होने ना होने वाली जर्नी, द रेन एक्सप्लेन टू द पोएट। क्लियर? तो सिंपल से आपको यही समझना है कि दो जनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, किस किस के बीच में हो रही है। तो बच्चों क्लियर हो गया होगा यहाँ पे वॉल्टमैन पोएट के बीच में और किसके बीच में हो रही है? रेन के बीच में हो रही है। बट आप समझ लें कि यहाँ पे रेन की जो वॉइस है खाली कौन समझ सकता है?
पोएट समझ सकते हैं और वो उसको अब चेंज करके ट्रांसलेट करके हमें बता रहे हैं कि वो क्या बताना चाहती है। तो पोएट ने यहाँ बताया कि रेन एक्सप्लेन्स इट्स इटर्नल जर्नी इन इट्स बर्थ प्लेस, और बर्थ प्लेस क्या है उसकी, अर्थ। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे यूज हुए हैं जैसे यहाँ पे ओल्ड फैशन, जो ओल्ड डिक्शनरी, जो ओल्ड फैशन मतलब पुराने जमाने में जो है जिस टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं वो यहाँ पे यूज करें। क्लियर। जैसे यहाँ पे क्या यूज कर रहा है, हु आर दो, तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा ना आर दो क्या है ये, तो दीज आर ओल्ड फैशन, इनको बोलते हैं आके। तो ओल्ड फैशन जो वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, हु आर दो का मतलब क्या है बच्चों, हु आर यू। हु आर यू। क्लियर। तो ये ओल्ड फैशन वर्ड्स कहीं कहीं यूज हुए हैं, आगे भी यूज हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, एंड हु आर दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग। अब आई किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, पोएट, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। अब बारिश आपने देखा होगा, जब बारिश होती है रेन ड्रॉप्स नीचे गिरती हैं तो आप लोगों को अच्छा लगता है, कई लोगों को नहीं भी अच्छा लगता होगा। तो यहाँ पे पूरा बताया है पोएट ने कि रेन ने उन्हें बताया, रेन एक्सप्लेन कि जब मैं आती हूँ यहाँ पे तो कुछ लोग, और मैं ये परवाह नहीं करती हूँ, आगे स्टैंजा में आएगा कि मैं ये परवाह नहीं करती हूँ कि कोई मुझे लाइक करे या ना करे, पर मैंने तो अपना काम करना है, मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, या मैंने अपना एम पूरा करना है कि मेरे को अर्थ में आना, अपने बर्थ प्लेस में आना है, और वहां के जितने काम मेरे को दिए हैं, जैसे वॉश करना हर चीज को, या कोई हिडन सीड है उसको कैसे स्प्राउट करना, या उसको धरती से बाहर लाना, तो ये सारे काम करके जो है मैं फिर से ऊपर जाती हूँ और फिर से मैं अपने बर्थ प्लेस में आती हूँ। तो मैं ये परवाह नहीं करती कि वेदर कि कोई मेरे को लाइक करे या ना लाइक करे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना बारिश अच्छी नहीं लगती, बहुत कीचड़ हो जाता है। तो उसने यहाँ पे पोएट ने रेन के थ्रू, उसकी वॉइस के थ्रू हमें बताने की कोशिश करी है कि रेन जो है हमें भी किसी की परवाह किए बिना हमें जो है अपनी ड्यूटीज को पूरी करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैसेज भी कन्वे होता है, तो इसको हम लेटर वी विल डिस्कस। तो नाउ कम टू द फर्स्ट स्टैंजा, एंड हु आर दो said to the soft falling shower, which strange or tell gave me an answer as here translated. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Eternal, I rise, impalpable, out of the land and bottomless sea. अब यहाँ पे बच्चों क्या बोला है उन्होंने कि पोएट ने कहा जब बारिश हो रही थी तो उन्होंने बारिश से जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर थे, हल्की हल्की बौछारें हो रही थी, पोएट ने ही आस्क्ड टू द रेन ड्रॉप्स, हु आर यू, तुम कौन हो। तो आर्ट, पहले आर को क्या बोलते थे, आर्ट, दो का मीन्स क्या है, यू, तो सिंपल सेंटेंस क्या बता, हु आर यू। तो हियर पोएट आस्क्ड to the soft falling shower, who are you? Which is strange to tell, gave me an answer. और वो कह रही which is strange, कि जिससे क्या हुआ, एक strange हुआ, क्योंकि आपको भी अगर कोई जवाब मिलता है रेन से, नॉन लिविंग थिंग से, तो आप भी क्या होंगे, shocked. To tell gave me an answer as here translated. और जो उन्होंने रिप्लाई करा था, अब मैंने किसी से क्वेश्चन करा और मुझे जो है ऐसी उम्मीद नहीं थी कि रेन जो है जवाब देगा, और सडनली इट्स रिप्लाई, तो हम क्या होंगे, शॉक्ड होते हैं। इट इज स्ट्रेंज फॉर द पोएट दैट द सॉफ्ट फॉलिंग शावर गेव हिम द आंसर। और वो यहाँ पे पोएट ने क्या करा, ही ट्रांसलेटेड, समझ में नहीं आएंगे क्योंकि रेन की जो लैंग्वेज है और जो पोएट की समझ में आया उसकी लैंग्वेज, तो वो यहाँ पे वो ट्रांसलेट करके कह रहे हैं, व्हेन ही आस्क्ड अ क्वेश्चन टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर कि व्हाट, हु आर यू। तो देखते हैं कि रेन ने क्या रिप्लाई करा, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, मैं अर्थ की कौन हूँ, पोएम हूँ,
सेट द वॉइस ऑफ द रेन। अब यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे वॉइस वर्ड यूज हुआ है, ना कि साउंड वर्ड। आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे रेन ने क्या बोला कि मैं कौन हूं? आई एम द पोम ऑफ द रेन, सेट द वॉइस ऑफ द रेन। अब रेन ने क्या जवाब दिया? आई एम द पोम ऑफ द रेन, अर्थ सॉरी, इटर्नल I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. अब यहाँ पे क्या बोला? वही इटर्नल। व्हाट डू मीन बाय इटर्नल? नेवर एंड, कि जो मेरी जर्नी है जो कभी नहीं खत्म होती। आई राइज, इम्पल्पेबल का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, कि जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो मैं किस फॉर्म में जाती हूँ? वाटर वेपर, गैसियस फॉर्म में जाती हूँ। कैसे फॉर्म में जाती हूँ? वाटर वेपर्स। गैसियस फॉर्म। जब मैं गैसियस फॉर्म में जा रही हूँ तो कोई मुझे देख नहीं सकता, कोई मुझे टच नहीं कर सकता। आउट ऑफ द लैंड एंड, तो यहाँ पे यही बताया, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, जिसको हम छू नहीं सकते। तो इम्पल्पेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी टच। तो उसने कहा जब मेरी जो है इटर्नल, कभी एंड नहीं होने वाली जो जर्नी होती है, जब मैं यहाँ से लैंड से, आउट ऑफ द लैंड, जब मैं लैंड से ऊपर जाती हूँ तो कोई मुझे टच नहीं कर सकता, छू नहीं कर सकता। एंड द बॉटमलेस सी, बॉटमलेस सी मीन्स अगर कोई समुद्र है तो समुद्र में क्या होता है बच्चों? कहीं ना कहीं तो बॉटम होगा, कहीं डीप होगा। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी बातों को क्या करा है, बड़ा चढ़ा के बोला है, एक्सजरेट करा है कि बॉटमलेस, कि सी का क्या है, वो इतना ह्यूज है, इतना डीप है कि उसका कोई बॉटम नहीं है। तो यहाँ पे एक लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? जहाँ पे हम बड़ा चढ़ा के बातों को बोलते हैं हाइपरबोल। क्लियर? तो बॉटमलेस सी, कि वो सी जो कैसा है? बॉटमलेस है, जिसका कोई बॉटम नहीं है। तो क्या ऐसा होता है? नहीं। रिवर भी है तो डीप होगी, बट कहीं ना कहीं उसका बॉटम होगा। सेम अगर कोई समुद्र है तो कहीं ना कहीं क्या है, उसका एंड होगा। तो यहाँ उसका कहने का मतलब है कि मैं कौन हूँ? द पोम, द रेन शार क्या रिप्लाई करते हैं? रिप्लाई दैट, कि मैं कौन हूँ? आई एम द पोम ऑफ द अर्थ। और जो मेरी जर्नी है फ्रॉम द लैंड टू द हेवन, ऊपर, जब मैं ऊपर जाती हूँ स्काई की तरफ, तो क्या होता है कि कोई भी मुझे टच नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा फॉर्म क्या हो जाता है? वाटर वेपर, गैसियस फॉर्म हो जाता है। क्योंकि मैं किससे निकलती हूँ? लैंड से, रिवर से, सी से, जितने हमारी वाटर बॉडीज है, या इवन ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से मैं कहाँ जाती हूँ? ऊपर जाती हूँ, और मुझे इवन कोई टच नहीं कर सकता। क्लियर? तो यहाँ पे उसने अपने बारे में बताया। किसने बताया? हु सेड टू हूम, और किसने रिप्लाई करा और किसने क्वेश्चन पूछा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। द पोएट आस्क्ड द क्वेश्चन टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार, हु आर यू? देन शी रिप्लाइड, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ एंड नो वन कैन टच मी व्हेन, जब मैं यहाँ से कहाँ जाती हूँ? आउट ऑफ द लैंड टू द स्काई, बॉटमलेस सी से, या लैंड से, आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो दो चीजें बताई उन्होंने। लैंड से, लैंड से मीन्स जो पानी होता है हमारा, अगर बहुत तेज धूप होती है तो जितना एक्सेस ऑफ वाटर होता है लैंड में, या प्लांट्स में, जो लैंड में प्लांट्स होते हैं, वो क्या होता है? इवोपरेट हो जाता है। एंड द बॉटमलेस सी, और समुद्र में, जिसको उसने थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के एक्सेलरेट करके बात करी है, कि पानी जो है कहाँ जाता है? ऊपर जाता हूँ, तो कोई मुझे एट द टाइम, नो वन कैन टच मी, कोई नहीं छू सकता। क्लियर? Here is the explanation. In the above lines, the poet asks, किससे पूछा है? Asks the soft falling shower, who are you? To which the rain replied, इस क्वेश्चन का क्या जवाब दिया बच्चों? Who are you? To which the rain replied in a strange to state manner,
द रेन सेड दैट इट वॉज द पोम ऑफ द अर्थ। क्या बताया उसने कि मैं क्या हूँ, पोम ऑफ द अर्थ हूँ। एंड इट रोज, और मैं कहाँ से जाती हूँ, कहाँ से निकली हूँ, continuously from the land and the bottomless ocean in the form of vapors। जैसे अभी मैंने बताया कि वेपर्स गैसियस फॉर्म में मैं ऊपर जाती हूँ और उस समय मुझे कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि वाटर वेपर्स जाने तो आप कैसे उसको टच करेंगे। क्लियर? तो सिंपल साइड कॉन्टिन्यूस जर्नी कौन सी हुई बच्चों? जैसे यहाँ पे क्या है, प्लांट्स हैं। क्लियर? और यहाँ पे कोई रिवर है या कोई वाटर बॉडी है, यहाँ पे क्या है, पानी है। ऊपर क्या है, हमारे क्लाउड्स हैं। अगेन ये नीचे आ रहे हैं, तो ये साइकिल क्या जा रही है, यहाँ से ये ऊपर जा रहे हैं, राइट। यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहे हैं, क्लाउड्स फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, इवेपोरेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, कंडेंसेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, लिक्विड से किस में जा रहा है, वो गैसियस फॉर्म में जा रहा है। और फिर यहाँ से गैस से किस में आ रहा है, अगेन लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। और फिर ये नीचे आ रहा है प्रेसिपिटेशन, पीपीटी, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। और यहाँ पे भी पानी क्या हो रहा है, अंडरग्राउंड भी जा रहा है, पर्कुलेशन भी हो रहा है। और यहाँ से भी पानी ऊपर जा रहा है, और ये सारा पानी क्या हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है। अगेन ये क्या है, किस फॉर्म में आ रहा है, स्नो फॉर्म में आ रहा है, हेलस्टोन के फॉर्म में आ रहा है, फिर से धरती में आ रहा है। तो ये पूरा क्या बना रहे हैं, हमारे वाटर साइकिल, और कॉन्टिन्यूअस जर्नी है। लगातार जो है मैं ये काम करती रहती हूँ, अपनी बर्थ प्लेस से ऊपर जाती हूँ, फिर नीचे आती हूँ, गैस लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में, गैस फॉर्म से फिर लिक्विड कंडेंसेशन होता है, अगेन जो है मैं नीचे आती हूँ, फिर से वही जर्नी मैं करती रहती हूँ, कंटिन्यूअस जर्नी विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। क्लियर? तो दिस इज योर वाटर साइकिल। तो यही यहाँ पे पूरा जो है पोएट ने रेन की वॉइस में बताया है कि उसने किस तरह से एक्सप्लेन किया है कि वो कौन है, इट वॉज द पोम ऑफ द अर्थ एंड इट रोज कॉन्टिन्यूअसली, लगातार कहाँ से जा रही है वो, धरती से जा रही है, फ्रॉम द लैंड एंड द सी या ओशन से जा रही है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो आई होप आपको फर्स्ट स्टेंजा क्लियर हो गया होगा। इट इज वेरी इजी, क्योंकि ये जो है आप साइंस में या फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं वाटर साइकिल क्या होती है, या बचपन से आपने सुना होगा कि भाई यहाँ से पानी क्या हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है, कैसे जो है बारिश बनती है, कैसे बादल फॉर्म होते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इवोपरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन, ये सारी चीजें आपने क्लियरली जो 9th-10th में आई होप आप लोगों की सिलेबस में भी है कि इवोपरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। तो आप लोगों को वर्ड जो है क्लियर हो गए होंगे कि सिंपल सी पोएम है बट इंटरेस्टिंग पोएम। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रेंजर। अपवर्ड टू हेवन, जैसे वो कह रही कि मेरी जो जर्नी है क्या है, कॉन्टिन्यूअस जर्नी है। वाटर वेपर्स बनके मैं कहाँ जाती हूँ, अपवर्ड टू हेवन, स्वर्ग में जाती हूँ, स्काई में जाती हूँ। वेंस, यहाँ पे वेंस, अगेन यहाँ पे ओल्ड फैशन वर्ड इज यूज, इट इज वेन, vaguely formed, altogether changed, and yet the same. I deserve to live. The droughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them, without me, was seeds only latent, unborn. अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि जब मैं यहाँ से तेजी से कहाँ जाती हूँ, हेवन में जाती हूँ या स्काई में जाती हूँ, ऑल टुगेदर चेंज, तो मेरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है चेंज बच्चों? क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, वो लिक्विड से गैस में बन रही है, और फिर वहां पे क्या होता है, कंडेंसेशन। एंड येट द सेम आई डिसेंड, डिसेंड का मतलब क्या होता है बच्चों, नीचे आना, फॉल डाउन, नीचे आना, ऑन द ग्राउंड। आई डिसेंड टू लेव, लेव का मतलब क्या होता है, वॉश करना, कि जब मैं नीचे आती हूँ, आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स। ड्राउट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी सूखा स्थान है, कोई प्लेस है जहाँ पे सूखा है, तो मैं क्या करती हूँ, लेव द ड्राउट्स
एटॉमीज, एटॉमीज में छोटे छोटे जो कण होते हैं, 10 लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और जो हमारे घरों में या पूरे ग्लोब में हर चीज में जो डस्ट धूल लग गई है उसको क्या करती हूँ मैं, वॉश करती हूँ, क्लीन करती हूँ। और क्या करती हूँ मैं, और जो सीड्स क्या है, लेटेंट माने हिडन, मीनिंग लिखा है टीनी पार्टिकल्स। एटॉमीज का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, कि जो सीड्स अभी भी क्या है, अनबॉर्न है, लेटेंट है, जो हिडन है, जमीन के नीचे है, जो क्या है, ये जमीन के नीचे पौधे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश होगी और हमें जो है एक नया जीवन मिलेगा। तो यहाँ पे जो रेन बता रही है कि मैं पहले ऊपर जाती हूँ और मेरा जो है स्वरूप कैसा होता है, चेंज हो जाता है, कंडेंसेस, इवोपरेशन होता है, फिर कंडेंसेस होता है, और फिर मैं नीचे आती हूँ अगेन, और मैं क्या करती हूँ, जितनी सूखी प्लेसेस हैं, ड्राउट प्लेसेस हैं, टू लिव, उनको बात करती हूँ। जो एटॉमीज हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं या 10 लेयर्स ऑन द ग्लोब हैं, उनको मैं वॉश करती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वाज सीड्स, और कुछ सीड्स जो कि क्या है, हिडन अंडर द ग्राउंड, सॉइल में है, उनको मैं क्या करती हूँ, स्प्राउट करती है, ग्रोथ होता है उनका। जब बारिश होती है ये सीड्स क्या होते हैं, एकदम से पौधे बन जाते हैं, ऊपर निकल आते हैं, राइट। तो ये क्या है, हमारे अभी लेटेंट सीड है, हिडन है, क्या है ये, लेटेंट, हिडन, छुपे हुए हैं, मिट्टी में दबे हुए हैं। तो वो कह रही मेरे बिना जो है ये स्प्राउट नहीं होंगे, ग्रोथ नहीं होगी, अगर मैं नहीं आऊंगी तो ये ऐसे ही कहाँ रहेंगे, अंडर द ग्राउंड, सॉइल में रहेंगे। और जब मैं आती हूँ तो मेरे बिना जो है ये कैसे रहेंगे, अनबॉर्न होंगे, बॉर्न नहीं होंगे। सीड्स के लिए क्या चाहिए आपको, पानी चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे सिंपल सा उन्होंने बताया, हियर इज द एक्सप्लेनेशन, द रेन टेल्स द पोएट, क्या बताया पोएट को, रेन ने, द रेन टेल्स द पोएट दैट इट राइजेस अपवर्ड टुवर्ड्स द स्काई इन द फॉर्म ऑफ वेपर, कि मैं क्या करती हूँ, ऊपर जाती हूँ, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेर इट चेंजेस इट्स फॉर्म, जहां वो अपना चेंज क्या कर देती हैं, फॉर्म चेंज करती है, गैस से फिर से क्या बन जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको, कंडेंसेशन। क्या प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच गैसेस फॉर्म चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और जब लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इवापोरेशन। तो वो कह रही जैसे ही मैं ऊपर जाती हूँ मेरा जो रूप होता है वो स्लाइड क्या हो जाता है, सडनली चेंज हो जाता है, इट चेंजेस, इट फॉर्म्स, कंडेंसेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदे बन जाती है। इट ऑल्सो सेज दैट ऑल्दो इट्स फॉर्म गेट्स चेंज्ड, वो कह रही कि चाहे मेरा जो है, चाहे मैं चेंज हो जाती हूँ, चाहे मेरा आकार चेंज हो जाता है, बट जो मेरा एसेंस है वो कैसा रहेगा, सेम। क्या पानी का अगर जो है फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, 2:1 का रेशियो होता है, H2O। तो वो कह रहे कि चाहे मैं वाटर वेपर हूँ, चाहे मैं गैसियस फॉर्म में हूँ, चाहे मैं किस फॉर्म में हूँ, लिक्विड फॉर्म में हूँ, चाहे मैं सॉलिड फॉर्म में हूँ, बट मेरा जो एसेंस है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। क्या चेंज हो जाएगा, क्या वो अगर बर्फ बनेगा तो क्या हाइड्रोजन कम हो जाएगी या ऑक्सीजन कम हो जाएगी, नहीं, सेम रहेगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O, 2 molecules of, there are 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen, H2O, 2:1 का रेशियो। तो ये सेम रहेगा, चेंज, इट स्टिल रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पे क्या बता रही है रेन कि दो में क्यों मैं चेंज हो जाऊंगी, अगर हम चलो मान लो कपड़े बदल रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े बदल रहे हैं, तो रहेंगे तो हम सेम, हमारी बॉडी तो सेम रहेगी। तो यहाँ पे वो कह रही कि मैं चाहे अपने रूप बदल रही हूँ, चेंजेस कर रही हूँ, कभी मैं वेपर फॉर्म में आ रही हूँ, कभी मैं लिक्विड फॉर्म में आ रही हूँ, कभी गैसेस फॉर्म में आ रही हूँ, बट मैं जो हूँ सेम रहूंगी, आई स्टिल रिमेन्स द सेम।
द रेन कम्स डाउन, अब मैं क्यों आती हूँ, अब वो अपना वर्क बता रही है कि मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं आती हूँ, कोई मेरा पर्पस है, मेरा एम है. एंड व्हाट इज दैट? द रेन कम्स डाउन टू वॉश द ड्राउट एंड प्रोवाइड. जहाँ पे सूखा रहता है, होता है ना, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है या बहुत ज्यादा सूखा होता है, तो हम क्या चाहते हैं कि बारिश हो जाए, एक शावर हो जाए तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे. एंड प्रोवाइड वाटर, और मैं उनको क्या प्रोवाइड करती हूँ? वाटर. इट ऑल्सो वॉशेस, और वो बता रही हैं, किसको बता रही हैं? पोएट को बता रही हैं, वॉल्ट विटमैन को बता रही हैं कि इट ऑल्सो वॉशेस अवे द डस्ट एंड स्मॉल पार्टिकल्स. अब वो कह रही कोई भी अर्थ के सरफेस में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उनको भी मैं क्या करती हूँ? वॉशेस, धो देती हूँ. इट ऑल्सो वॉशेस अवे द डस्ट एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस में जो डस्ट है या कोई गंदगी है, मैं उसको सबको क्या करती हूँ? वॉश करती हूँ. एंड द सीड्स, फर्दर जो है रेन क्या बोल रही है पोएट को? फर्दर रेन सेड टू द पोएट, सीड्स इनसाइड द अर्थ. जो सीड्स जो है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया, जो सीड्स क्या है? हिडन है, और मेरे आने से क्या हो जाते हैं? वो अनबॉर्न सीड्स जो हैं सडनली क्या होते हैं? स्प्राउट हो जाते हैं, ग्रोथ हो जाती है उनकी. क्लियर? और अगर मैं नहीं आऊंगी धरती में तो क्या रहेगा? रिमेन अनबॉर्न. एंड द सीड्स इनसाइड द अर्थ ग्रो इनटू ए प्लांट, और फिर क्या बन जाता है? उसका एक प्लांट बन जाता है. धीरे धीरे जो है वो ग्रोथ करती है, और जो है थोड़े समय बाद क्या बन जाता है? एक छोटा सा प्लांट. प्रोवाइडेड बाय द रेन इट गिव्स लाइफ टू द सीड्स. सिंपल कहने का मतलब है कि अगर मैं धरती पे आती हूँ तो मेरे पास जो है, मेरा एम क्या है? मैं बहुत सारी वर्क करती हूँ. मैं ड्राउट, जहाँ पे ड्राउट होता है, वॉश द ड्राउट एंड प्रोवाइड द वाटर एंड ऑल्सो वॉशेस अवे द डस्ट एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड द सीड्स इनसाइड द अर्थ, जो कि कैसी हैं? ग्रो इनटू ए प्लांट बिकॉज ऑफ द वाटर प्रोवाइडेड बाय द रेन. और वो यहाँ पे बता रही है कि किस तरह से रेन बता रही है कि प्रोवाइड द वाटर टू अनबॉर्न सीड्स, जिससे कि वो क्या करें? ग्रो इनटू अ प्लांट. इट गिव्स लाइफ टू द सीड्स. और कौन सी सीड्स को लाइफ देती हैं वो? जो कि कैसी हैं बच्चों? अनबॉर्न, हिडन. अनबॉर्न और हिडन इन द सॉइल. सॉइल के अंदर जो हिडन है, छुपी हुई है, अनबॉर्न है, लेटेंट ऐसी पड़ी है. मेरे आने से सारी वो जो है उनको मैं वाटर प्रोवाइड करती हूँ, और उनके अंदर क्या करती हूँ? मैं लाइफ देती हूँ उनको. क्लियर? तो इट्स वेरी इजी पोएम. तो आपको समझ में आ रहा होगा. अगर आप देखेंगे, कोई बीज लेंगे, अगर आप उसमें पानी नहीं डालेंगे तो क्या बच्चों वो ग्रोथ करेगा? ऑब्वियस नो. आंसर इज नो. क्लियर? तो वो ऐसे ही रहेगा जब तक कि उसमें हम पानी नहीं डालते हैं. प्लांट्स को देखें, अगर आप पानी एक दिन नहीं डालते हैं तो क्या होता है? वो क्या ग्रीन रहता है? ऑब्वियस नो, क्योंकि वहां पे भी पानी की जरूरत है. तो यहाँ पे रेन बताने की कोशिश कर रही है पोएट को द इम्पोर्टेंस, कितनी इम्पोर्टेंस है रेन की, कि मैं जो है यहाँ धरती पे आती हूँ, कुछ एम रहता है. तो आप लोग भी अगर कहीं पे जाते हैं तो अपना एम होना चाहिए, हमारा पर्पस होना चाहिए, लाइफ का पर्पस होना चाहिए. क्योंकि अगर हम धरती पे आए हैं तो हमारा एम होना चाहिए. क्या है आपका एम का? क्या उसको आप कंप्लीट करेंगे, या आपकी इच्छा है कि आपने सोचा है कि आपका एम क्या है? तो जरूर उसको इस पोम के थ्रू जो है वो बताने की कोशिश करते हैं. और रेन जो है पोएट को बता रही है कि किस तरह से वो अपने एम को जो है फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए धरती पे आती हैं, और क्या क्या उनके फंक्शन है वो यहाँ पे क्लियर बताया है उन्होंने. और ये भी बताया है कि अगर मेरा रूप जो है, शेप चेंज हो जाती है, बट जो मेरा क्या उसका एसेंस है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि H2O इज द फॉर्मूला होता है हमारा वाटर का. तो रेन कह रही है, चाहे मैं गैसियस फॉर्म में हूँ, चाहे लिक्विड फॉर्म में हूँ, या मैं सॉलिड फॉर्म में हूँ, मेरा जो है मैं वही रहूंगी, चाहे मेरी शेप चेंज हो जाए, बट रिमेन द सेम. थर्ड में बोल रहे हैं वो, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन. अब ओरिजन क्या है उसका? अर्थ.
अब यहाँ पे जो है रेन पोएट को क्या बता रही है, एंड फॉर एवर, हमेशा, बाय डे एंड नाइट, दिन में और रात में, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन। ओन ओरिजन क्या है, अर्थ। तो अर्थ में चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं अपना जो है क्या करती हूँ, मैं वापस आती हूँ, अपने जो है एम को पूरा करती हूँ, और उसको जो है ओरिजन, मतलब ओन ओरिजन को, अपने जहां से मेरा ओरिजन हुआ है, जहां वो मेरा बर्थ प्लेस है, उसको मैं क्या करती हूँ, लाइफ देती हूँ। आई गिव बैक लाइफ। अगर मान लो सपोज बारिश नहीं होती है, तो एक तरह से क्या होता है, हमारा वाटर स्टॉक नहीं रहेगा, स्नोफॉल नहीं होगी तो हमारे ग्लेशियर्स नहीं रहेंगे, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, ड्राउट होगा, सूखा रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्लियर, प्लांट्स नहीं रहेंगे, एनवायरनमेंट जो है ग्रीन नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो बोल रही हैं कि जब मैं आती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन। मैं अपने अर्थ में पूरा सा जो है काम करती हूँ, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं आती हूँ तो सारी चीजें वॉश कर देती हूँ, और जो अनबॉर्न सीड्स हैं उनको लाइफ देती हूँ, और सिंपल सा मैं क्या करती हूँ, मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं इसको और सुंदर बना देती हूँ। क्योंकि बारिश के बाद क्या होता है बच्चों, हर चीजें जो है क्या करती है, ग्रोथ करती है, स्प्राउट हो जाती है, जो अनबॉर्न सीड्स होते हैं, और हमारी जो अर्थ है उसका एक नया रूप दिखाई देता है, एक सुंदरता जो है, इस तरह से यहाँ कह रही है वो कि ब्यूटिफाई, मैं इसको और सुंदर बना देती हूँ, और प्योर फॉर, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम पोम, द वॉइस ऑफ द रेन। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। जो भी आज पढ़ा है उसको इमेजिन करें और सोचें कि अगर रेन किस तरह से बात करी है पोएट से, तो कभी आप भी ट्राई करें, आप जो है बोलने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करें, किससे, बारिश से बात करने की कोशिश करें, और फिर देखें क्या रिप्लाई करती हैं और क्या आप उसको फील कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप भी जो है पोम के थ्रू उसको लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस